एपिसोड की शुरुआत में आपको दिखाया जाएगा सभी लोग कोकिला और पराग के एनिवर्सरी की तैयारी करके बैठे रहते हैं। हेतल आंटी कहती है कि भगवान करे जिगना और पराग भाई कोकिला के आने से पहले ही आ जाए। तभी वहां पर जिगना और पराग आ जाते हैं। जिगर कहती है कि अब लाइट ऑफ कर देते हैं। जैसे लाइट ऑन होगी कोकिला के एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। तभी कोकिला के आने की आवाज सुनकर सभी लोग तैयारी करने लग जाते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं। फिर पराग अंकल गिफ्ट पढ़कर दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही कोकिला परगना को काफी ज्यादा गुस्से से देखने लगती है और कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। मैंने आपको केसर जलेबी लाने के लिए बोला तो आपने मना किया और कहा कि मेरे सर में बहुत तेज है, मैं आराम करूंगा। और मैं अभी आपको न्यू मार्केट में देखा, देखते ही तुरंत आपको फोन किया और आपने क्या जवाब दिया कि कोकिला मैं घर पर आराम कर रहा हूं। शर्म आती है मुझे जानकर कि आप अपने धर्मपत्नी से झूठ बोल रहे हैं। पराग अंकल काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। कोकिला कहती है कि अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी, ना आपकी सूरत देखनी है। घर के सभी लोग कोकिला के बिहेवियर को देखने लगते हैं। कोकिला कहती है कि आपने हमेशा से ऐसा ही व्यवहार रखा है। क्या किया आज तक आपने जिंदगी में कभी एक पिता या पत्नी का धर्म निभाया? जब भी मुझे आपकी जरूरत ही तब तो आप थे ही नहीं। आप हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। फिर कोकिला अहम को देख लेती है और गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों घर आ गए और ये सब क्या चल रहा है, इतना अंधेरा क्यों है? तभी जिगना लाइट ऑन करती है और कहती है कि यहाँ ये सब हो रहा है। फिर कोकिला सारे डेकोरेशन को देखने लगती है और चौंक जाती है। जिगना कहती है कि कोको जीजाजी ने तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला है, वो तो हम सबकी प्लान की गई हुई सरप्राइज पार्टी का हिस्सा है। ये सभी लोग इस पार्टी की तैयारी में लगे हुए हैं। हेतल आंटी कहती है कि हाँ कोकिला, तुम्हारी एनिवर्सरी की खुशी में हम सब ने सरप्राइज पार्टी प्लान की थी और यह सच है कि पराग भाई अहम सुबह से हमारे साथ तुम्हें सरप्राइज देने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिगना कहती है कि कोको, तुमने तो सारे सरप्राइज पर पानी फेर दिया और वो भी अपने झूठे अहंकार और बेवजह के क्रोध और गलतफहमी की वजह से। और ये सिर्फ आज ही नहीं हुआ है, ये तो तुम्हारी शुरू से ही प्रॉब्लम है। तू तो चीजों को बस अपनी ही नजरिए से देखती है। फिर जिगना अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है। जिगना कहती है कि वैसे ये सब मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं तो बचपन से ये सब देखते आ रही हूं। तेरी जिद, तेरा गुस्सा, मैं इस घर में आई तो तू अपने उस बेटे से बेहद नाराज थी जो तेरी जान है। अब मैं ये भी देख रही हूं कि तू अपने पति को गलत समझ रही है। जिगना कोकिला को बहुत ज्यादा भला बुरा बोलकर वहां से चली जाती है। कोकिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप बहुत ज्यादा टूट गई होती है। बा कहती है कि कोकिला बहू, मेरा पराग तो तुम्हारा हमेशा से ही सुनता आ रहा है, लेकिन आज तुमने उसका दिल दुखा दिया। कोकिला कहती है कि मैं आज हाथ जोड़कर मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूं। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप सब मेरे लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। बा कोकिला से नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। कोकिला मन ही मन काफी ज्यादा रो रही होती है और वो सारी चीज देखने लगती है। इधर जिगना अपना कपड़ा पैक कर रही होती है और कहती है कि मैं जा रही हूं जीजाजी, अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। और वो तो अपना ही दिमाग चलाने वाली है, उसके लिए तो सब गलत है। मैं तो ये देखकर हैरान हो गई कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। वो आपकी रिस्पेक्ट तक नहीं करती। ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। पराग अंकल उन्हें समझाने की कोशिश करता है। फिर जिगना कोकिला की बुराई करने लगती है तो वहीं से कोकिला भी गुजर रही होती है तो सारी बात उनकी सुन रही होती है, लेकिन पराग अंकल कोकिला के ही साइड लेता है तो ये सुनकर कोकिला को काफी अच्छा लगता है। जिगना कहती है कि मेहरबानी करके आपको कोकिला की तारीफ मत कीजिए। पराग अंकल कहता है कि ऐसे कैसे नहीं करूं, उसकी तरफदारी तो मुझे करनी चाहिए। तुम और मैं जानते हैं कि वो ऐसी नहीं है। भले वो जुबान से साफ साफ बोल देती है लेकिन दिल में कुछ नहीं रखती। पराग अंकल कोकिला की काफी ज्यादा तारीफ करता है। उसे कोकिला सुनकर इमोशनल हो रही होती है। इधर बा कहती है, हेतल, जिगना को कोकिला को इतना सारा नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि कोकिला थोड़ी स्वाभिमानी है, एक अच्छी माँ है, लेकिन पराग के साथ उनका तालमेल बिल्कुल भी नहीं बनता। इधर राशि अपनी मम्मी को घर की सारी बातें बताती है और कहती है कि आजकल आपकी कलाकारी के बगैर भी हमारे घर बहुत कुछ हो रहा है। उर्मिला कहती है कि राशि तू कुछ भी बोल, लेकिन तेरे लग्न के बाद पहली बार इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली है। इतना कुछ सुना दिया। जिगना ने अपनी बड़ी बहन को मजा आ गया, वैसे ये कागड़ी एकदम सूर्पनखा की तरह पागल हो रही होगी। राशि कहती है कि हाँ मम्मी, वो तो है बेचारी। काकी जी, वैसे सच कहूं तो आज मुझे कांगड़ी भी बेचारी लग रही है। मुझे सच में बहुत दुख हुआ। वो क्या है ना, हमें आदत नहीं है ना सुनने की,
कि उन्हें कोई कुछ बोले। उर्मिला कहती है कि अरे तू क्यों दुखी हो रही है, वैसे अपने कर्मों की सजा यहीं पर भुगतना पड़ता है। तू भूल गई क्या कि उन्होंने तुम्हें कितना परेशान किया था। राशि कहती है कि हाँ मम्मी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ। उर्मिला कहती है कि देख राशि, अगर तुमने पार्टी बदली तो मैं तुम्हारी मम्मी नहीं, उस कागड़ी के लिए तेरा कलेजा फटा जा रहा है, बल्कि तुझे तो आज जश्न मनाना चाहिए। इधर कोकिला काफी ज्यादा उदास रहती है तो उसे गोपी संभालती है। कोकिला रोते हुए कहती है कि गोपी बहू, आज जो कुछ भी हुआ ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, और यह पहली बार नहीं है कि मैंने अहम के पापा को गैर जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इससे पहले जब भी ऐसा हुआ मेरे पास ठोस कारण था। लेकिन आज तो मैं खुद ही अपनी शादी की सालगिरह भूल गई। मैंने अहम के पापा को गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया, वह भी उनकी बात सुने बगैर। मैंने सही नहीं किया, गुस्से में ही मैं उनकी बात सुने बगैर है उन पर बरस पड़ी। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो भी आज के दिन। फिर कोकिला काफी ज्यादा रोने लगती है। गोपी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसा सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। इधर अहम भी अपने रूम काफी उदास बैठा हुआ रहता है। फिर वो गोपी से पूछता है कि गोपी मॉम कैसी है। गोपी कहती है कि माँ जी बहुत दुखी है, लगता है आज जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें गहरी ठेस पहुंची है। अहम कहता है कि मुझे पापा से यही उम्मीद थी, इतने सालों में वो मॉम को कभी समझ ही नहीं पाए, और मुझे लगता है कि कभी समझ भी नहीं पाएंगे। गोपी कहती है कि लेकिन पापा जी ने तो सिर्फ सरप्राइज प्लान किया था। अहम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गोपी कैसा सरप्राइज, आज हर कोई उनकी वजह से मॉम की तरफ उंगली उठा रहा है। गोपी कहती है कि लेकिन पापा जी ने तो मोम का दिल नहीं दुखाया था ना। अहम कहता है कि मुझे अभी पापा के पास जाकर बात करना होगा, इस बात को मुझे अभी सुलझाना होगा। मुझे पता है कि इस वक्त इस बात को कैसे सुलझाना चाहिए। फिर वह गुस्से में पराग अंकल के पास आ जाता है और कहता है कि पापा, आज फिर से आपने मॉम को तकलीफ दिया, परेशान किया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? आप जानते हैं ना कि आज मॉम सिर्फ आपकी वजह से परेशान हैं और दुखी हैं। आज आप लोगों की शादी को पूरे 30 साल हो चुके हैं, और इन 30 सालों में मॉम को आपको तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि मॉम कभी भी किसी का जानबूझकर दिल नहीं दुखाती। पराग अंकल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि माना कि तुम्हारी मॉम ने आज जो कुछ भी कहा इसका मतलब कुछ और हो। इन 30 सालों में मैं उन्हें समझ नहीं पाया। चलो मैं ये भी मानता हूं कि मैं एक गलत पति हूं जिसे झेलना मुश्किल है, पर उसका क्या उसने कभी मुझे समझने की कोशिश की? अहम, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उन्हें तकलीफ ना दूं, परेशान ना करूं। इस बात का ख्याल तो मैंने हमेशा से रखा है, उसके अनुसार मैंने अपने आप को ढाला। एक दोस्त के नाते उसने कभी मेरे मन में झांक कर नहीं देखा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कभी उनका साथ नहीं दिया? क्या वो मेरे साथ कभी रही? वो सिर्फ मेरे साथ रिश्ते निभाने की रस्म पूरी कर रही है। फिर अहम रूम में आ जाता है। गोपी कहती है कि अहम जी, पापा जी कैसे हैं और उनसे आपकी क्या बात हुई? अहम कहता है कि गोपी, अब मैं तुमसे क्या कहूं, मैं तो बस यही समझता था कि आज तक पापा ने मॉम को समझने की कोशिश नहीं की, पर आज पापा की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मॉम भी कभी पापा को समझ नहीं पाई। गोपी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। गोपी रोने लगती है, कहती है कि आज के ही दिन माँ जी और पापा जी दोनों एक दूसरे से नाराज है। अहम कहता है कि गोपी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अगले दिन पराग अंकल कोकिला को इग्नोर करने लगता है, लेकिन कोकिला उनसे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि अहम के पापा, आपने नहीं बताया कि आप कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। फिर कोकिला उन्हें मोजड़ी देती और कहती है कि आप जब भी जाते हैं तो मोजड़ी पहनकर जाते हैं, तो मैंने आपके लिए मोजड़ी लेकर आई हूं। पराग अंकल कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं पहनूंगा। कोकिला उन्हें काफी ज्यादा समझाने की, मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पराग अंकल वहां से चला जाता है। तभी वहां पर उर्मिला आती है और राशि के रूम की तरफ जा रही होती है। उसे कोकिला देख लेती है और कहती है कि आप यहां कितने टाइम आई? उर्मिला पूछती है कि वैसे घर में सब कुशल मंगल तो है ना? कोकिला कहती है कि यह सवाल पूछने की आपको जरूर कैसे पड़ी? क्या इस घर में सब कुछ कुशल मंगल दिखाई नहीं दे रहा? फिर वो लोग राशि और गोपी के पास आ जाते हैं। कोकिला पूछती है कि वैसे उर्मिला बहन, आपका हमारे घर में आगमन कैसे हुआ? उर्मिला कहती है कि आपकी सालगिरह की बधाई देने आई थी और कल तो चुपचाप आप लोगों ने पार्टी कर ली, हमें बताया तक नहीं। फिर उर्मिला उन्हें काफी ज्यादा भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि वेवान जी, मुझे पता चला कि कल की पार्टी तो बहुत शानदार थी, वैसे पराग भाई ने आपको तोहफे में क्या दिया? गोपी कहती है कि मामी जी, पापा जी सबका ख्याल रखते हैं, उनका जतलाने का तरीका अलग है, वह बिना कुछ कहे ही अपनापन जतला देते हैं। फिर राशि उर्मिला को भगाने की कोशिश करती है अपनी बातों में और उन्हें वहां से ले जाती है। इधर अहम और जिगर स्केच के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। गोपी कहती है कि अहम जी, क्या हुआ,
आप लोग इतने परेशान क्यों हो? अहम बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट का स्केच अभी तक नहीं बना है और टाइम बहुत कम है और कल ही हमारी मीटिंग है जिसमें हमें ये प्रोजेक्ट स्केच दिखाना है। गोपी कहती है कि देवर जी, कुछ महीने पहले बा ने मुझे ऐसे ही चित्र दिखाए थे जो घर की मंदिर को ठीक से बनाने के लिए पापा जी ने बा को स्केच बनाकर दिए थे। अहेम कहता है कि गोपी, ये कोई घर का काम नहीं है, कंपनी का काम है और पापा के बस का नहीं है ये, और पापा ऐसा प्रोफेशनल काम नहीं जानते। जिगर कहता है कि भाई, मुझे तो भाभी की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अहेम कहता है कि तू जानता है ना कि पापा बिजनेस के बारे में नहीं जानते और मैंने पापा को अभी तक इसके बारे में नहीं पूछा। अभी तक तो वो सम्मेलन से भी आ गए होंगे। फिर अहेम और जिगर पराग अंकल के पास आ जाते हैं और उन्हें स्केच बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पराग अंकल कहता है कि मुझे नहीं आता। अहेम कहता है कि लेकिन पापा, आपने तो मंदिर के कितने सारे डिजाइन बनाए थे, मुझे गोपी ने बताया। पराग अंकल कहता है कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई गड़बड़ हो और तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। फिर पराग अंकल हाँ बोल देता है, कहता है कि कल सुबह तक स्केच तैयार हो जाएगा। अहेम कहता है कि पापा, आपने कभी बताया नहीं कि आपको शायरी के अलावा आपको स्केच और पेंटिंग का भी शौक है, आप ये सब अभी भी करते हैं। पराग अंकल कहता है कि अहेम, तुमने तो कभी पूछा ही नहीं। वहीं पर कोकिला भी आकर उन सभी की बातें सुन लेती है और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। पराग अंकल कहता है कि मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। चिराग अंकल कहता है कि पराग, इसे तुम प्लास्टिक के फाइल में रख सकते थे, फिर कोई सुरक्षित जगह पर यह लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है। अहेम, तुम्हें पराग को ये जिम्मेदारी सौंपने से पहले मुझे पूछना चाहिए था। अब कोई भी काम पराग को सौंपने से पहले तुम मुझे एक बार जरूर पूछोगे। ये बात सुनकर पराग अंकल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।